दिस इज़ मैथ्स ऑनलाइन बाय ताहिरा और आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 12 सर्कमफेरेंस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हमने सर्कमफेरेंस निकालना है किसी भी बाउंड्री का। पहले तो ये बात देख लेंगे सर्कमफेरेंस होता क्या है। सर्कमफेरेंस क्या चीज़ है, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल के किनारों का जो फासला है, जो बाउंड्री लाइन डॉटेड लाइन जो शो हो रही है, तो ये तमाम सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना, ये इसका पेरीमीटर भी कहलाता है और सर्कमफेरेंस भी। सो सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल मींस उसका बाउंड्री तक का जितना भी एरिया है, सारा का सारा एरिया पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस कहलाता है। फिर बात आती है डायमीटर की। किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर से गुजरता हुआ एक लाइन जो दोनों किनारों को टच करे, मींस यहाँ पे आपके पास 2.4 सेंटीमीटर का ये डायमीटर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि सेंटर से गुजरती हुई एक पूरी की पूरी लाइन जो के कॉर्नर्स को टच करे, दो कॉर्नर्स को, सर्कल के किसी भी दो कॉर्नर्स को सेंटर से गुजरते हुए टच करे तो वो डायमीटर कहलाती है। इसी तरह एक चॉर्ड भी एक लाइन है जो कि गुजरती है और दो किनारों को टच करती गुजरती है। लेकिन चॉर्ड और डायमीटर में फ़र्क ये है कि डायमीटर सेंटर से गुजरता है, चॉर्ड जो है वो सेंटर से नहीं गुजरती, वो किसी भी दो लाइनों से वो गुजरती हुई जो लाइन होगी, लाइन सेगमेंट, वो चॉर्ड कहलाएगा। डायमीटर वो है जो कि रेडियस से गुजरता हुआ, सेंटर से गुजरता हुआ जो होगा वो आपके लिए डायमीटर है। और रेडियस का डबल डायमीटर होता है। ये जो हाफ है वो रेडियस है और डबल होके डायमीटर बनता है। 2 टाइम्स रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। और इसका फार्मूला है, अगर हमें पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस सी और डायमीटर डी, सी बाई डी इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से हम सर्कमफेरेंस भी निकाल सकते हैं पाई डी के साथ, और हम डायमीटर भी निकाल सकते हैं सी ओवर पाई करके। इसको मैं आपको ग्रेटर इसको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट में क्या होगा। सी बाई डी इज इक्वल टू पाई। सो सर्कमफेरेंस मीन्स सर्कमफेरेंस सी आएगा पाई डी और सी बराबर है 2 पाई आर के, क्योंकि जो डायमीटर है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है, रेडियस का डबल डायमीटर होता है। सी सर्कमफेरेंस को एक्सरसाइज 12.1 है। फाइंड द अननोन क्वांटिटी व्हेन पाई इज इक्वल टू 22/7 22/7। ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है 3.14 वैल्यू है पाई की, और पाई गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डी डायमीटर मालूम करना है, रेडियस दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर एंड सर्कमफेरेंस सी मालूम करना है। इसी तरह ये 6 क्वेश्चंस हैं। इनमें से मैं लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ। यहाँ पे डायमीटर ऑफ अ सर्कल है 11 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है। सो देखते हैं कि हमने इसको कैसे करना है। सर्कमफेरेंस और डायमीटर के लिए सबसे पहले तो एक सर्कल के अंदर सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक का कोई भी डिस्टेंस कहीं से भी, इसके लिए एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी जाती है साइकिल के टायर की, कि उसका जो सेंटर है जहाँ से वो घूमता है वो उसका सेंटर है, और वहाँ से कोई भी तार जो कि उसकी बाउंड्री वॉल तक जाती है वो उसका रेडियस कहलाता है। डायमीटर जो है वो डबल हो जाता है रेडियस का। डायमीटर 2 रेडियस के बराबर होता है। जबकि मैंने भी बताया था चॉर्ड जो है वो भी सर्कल के बाउंड्री वॉल से एक सर्कल के अंदर दो लाइन को, दो पॉइंट्स को टच करते हुए जो लाइन गुजरती है वो चॉर्ड कहलाती है। लेकिन इसका सेंटर से गुजरना ज़रूरी नहीं है। डायमीटर और चॉर्ड का यही फ़र्क है कि डायमीटर की जो लाइन है वो सेंटर से गुजरेगी, ये इसके लिए एक शर्त है कि ये सेंटर से गुजरेगी। जबकि चॉर्ड के लिए ये शर्त नहीं है। चॉर्ड कोई भी 2 पॉइंट सर्कल के अगर 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो चॉर्ड कहलाती है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस इक्वेशन का कि डायमीटर 11 सेंटीमीटर, रेडियस मालूम करना है, सर्कमफेरेंस मालूम करना है। सो यहाँ पे पाई है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। सो रेडियस हमेशा होता है 11/2, दैट इज़ डायमीटर बाई 2, कि एक डायमीटर के अंदर 2 रेडियस होते हैं। सो रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। यहाँ पे डायमीटर है 11 सेंटीमीटर, सो 11/2 हम करेंगे तो 5.5 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस का फार्मूला है डी पाई। सो डी हमारे पास 11 गिवन है और पाई होता है 22/7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 34.57 सेंटीमीटर। ये सर्कमफेरेंस हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन है
کہ دا ڈائیمیٹر آف اے سرکل از 11.6 سینٹی میٹر، فائنڈ دا سرکمفیرنس آف دا سرکل. ہم نے سرکمفیرنس معلوم کرنا ہے، ہمیں ڈایامیٹر دیا ہوا ہے. اس کے لیے سرکمفیرنس سی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یوزنگ دا فارمولا سی برابر ہے پائی ڈی کے. پائی ہوتا ہے 22/7 اور ڈی ہے 11.6. سو 11.6 کو ملٹیپلائی کیا 22 سے تو آتا ہے 255.2 اور اس کو ڈیوائڈ کریں گے 7 کے ساتھ تو آنسر آئے گا 36.46 سینٹی میٹر. یہ ہمارے پاس سرکمفیرنس آ گیا ہے. ڈائیمیٹر گیون تھا اور سرکمفیرنس ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لی ہے. کویشچن نمبر 2 ابھی ہم نے سالو کر لیا ہے. کویشچن نمبر 3 ہے دا ریڈیس آف سرکل. ریڈیس دیا ہوا تو یہاں سے ہم ڈائیمیٹر نکال لیں گے. 2 ٹائمز اس کو کریں گے، ریڈیس کا ڈبل جو ہو جائے گا وہ ڈائیمیٹر بن جائے گا اور اس سے سرکمفیرنس نکل آئے گا. 3 ہو گیا، 3 اور 2 سیم ہے. 4 اور 5 کو دیکھ لیتے ہیں. دا سرکمفیرنس آف سرکل از 1.54 سینٹی میٹر. سرکمفیرنس سی دیا ہوا ہے، ڈائیمیٹر اور ریڈیس نکالنا ہے. لاسٹ کویشچن چیک کر لیتے ہیں. دا سرکمفیرنس آف سرکلر ریجن از 19.5 سینٹی میٹر. سرکمفیرنس دیا ہوا ہے اور وہی اسی طرح فائنڈ اٹس ڈائیمیٹر اینڈ ریڈیس. فائنڈ ریڈیس اور ڈائیمیٹر ہم نے نکالنا ہے اس کا. 4 اور 5 سیم ہے، سو میں اس میں سے کویشچن نمبر 5 کرانے لگی ہوں. اور یہ پائی کی ویلیو ہے 3.14، یہ اس کی اپروکسیمیٹ ویلیو ہے. سو اس کو جب ہم سالو کریں گے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے سرکمفیرنس آف اے سرکل یہ ہے 19.5 سینٹی میٹر. ڈائیمیٹر ریڈیس نکالنا ہے. پائی ہے 3.14، یہ بھی ہمیں گیون ہے. اور سی برابر پائی ڈی کے یہ فارمولا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس سی دیا ہوا تھا، سی کی ویلیو وہاں ڈالیں گے جہاں فارمولا لکھا ہوا سی از اکول ٹو پائی ڈی. تو سی کی جگہ پہ ہم سی کی ویلیو ڈال دیں گے 19.5 اور ڈی ہمیں معلوم کرنا ہے. پائی ہے 3.14. سو 19.5 پہ ہم ڈیوائڈ کر دیں گے 3.14 کو تو ڈائیمیٹر نکل آئے گا 6.2 سینٹی میٹر. اور جب ریڈیس جو ہے وہ ڈائیمیٹر کو ہاف کرنے سے آ جائے گا تو D/2 جب ہم کریں گے. ڈائیمیٹر ہمیں گیون ہے، ابھی ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لیا تھا، وہ آیا تھا 6.2 سینٹی میٹر. سو 6.2 سینٹی میٹر ڈائیمیٹر اور اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا ریڈیس، اور ریڈیس آئے گا 3.1 سینٹی میٹر. ڈائیمیٹر نکلا ہے. ڈائیمیٹر ہمیشہ ہوتا ہے 2 ٹائمز ریڈیس، تو ریڈیس کا آئے گا D/2. 6.2 کو ہم 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 3.1 سینٹی میٹر ریڈیس آ جائے گا. یہی ہم نے اس میں معلوم کرنا تھا. امید ہے یہ ایکسرسائز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ کسی اور ایکسرسائز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.